पेपर हुआ लीक। यूपीएससी की कट ऑफ आसमान छू रही है। दिल्ली पुलिस ड्राइवर की कट ऑफ आसमान छू रही है और लोगों का दावा है कि 25 से 13 लाख रुपए में नौकरियां मिल रही हैं और उसके बावजूद एसएससी जीडी में 6 लोगों को स्कैम करते हुए पकड़ा गया, जिसमें 13 लाख में नौकरियां देने की बात सामने आ रही थी, नौकरियां दी जा रही थी, पेपर सॉल्व करवाया जा रहा था। उसके बाद देख लेते हैं अब हमारे पास एक और जानकारी आ चुकी है, नीट पेपर लीक मामला। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को या फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी आवाज़ उठाने के लिए चैनल को ताकत आपकी एक फॉलो और सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, जो कि इस चैनल की ताकत बनेगी आगे चल कर के दोस्तों। तो आइए जान लेते हैं नीट पेपर लीक मामला। जैसा कि आप सबको पता है कि दोस्तों 3 मई को एग्ज़ाम हुआ नीट का, ठीक है जी। उसके बाद 7 मई को पेपर लीक की शिकायत मिली। शिकायत में ये पाया गया है कि कुछ दिन पहले ही, महीने पहले ही पेपर मार्केट में आ चुका था। पेपर लीक में चूरू का एक लड़का है जो MBS कर रहा था, MBBS कर रहा था। उसने सीकर के एक दोस्त को पेपर भेजा। उसके बाद एक राकेश है जो देहरादून से गिरफ़्तार किया गया, जिनको उनका केस है, और एक चूरू के लड़के का जो MBBS कर रहा था, उसके द्वारा सीकर के दोस्त को अपने एग्ज़ाम पेपर या क्वेश्चन पेपर भेजा गया, जिसमें से दोस्तों 410 सवालों में से 410 नंबर का 410 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों नीट के एग्ज़ाम में, और 120 सवाल उस गैस पेपर में थे, उस पेपर में थे दोस्तों। 410 सवालों में से 120 सवाल उस पेपर से मिल रहे थे दोस्तों, जो कि एग्ज़ाम से पहले ही, यानी कि 3 मई से पहले ही मार्केट में आ चुका था। और जब पेपर को देखा गया कि उसी से मिलते जुलते उसमें 120 क्वेश्चन पाए गए, जो कि 410 सवालों में से थे। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा स्कैम है दोस्तों। इतनी प्रोटेक्शन के बाद, इतनी दोस्तों सिक्योरिटी के बाद भी इस तरह के मामले हो जाते हैं। अब इसके तहत इस मामले पर SOG अब इस मामले को लेकर के तहकीकात कर रही है। उसने तहकीकात में 14 लोगों को गिरफ़्तार कर लिया है दोस्तों। 14 लोगों को गिरफ़्तार किया है तहकीकात के दौरान SOG ने। नेशनल टेस्ट एजेंसी का दावा है कि हमारी पूरी तरह से सिक्योरिटी थी, और कहना है कि हमारी पूरी तरह से सिक्योरिटी थी। पूरी सिक्योरिटी के दौरान बहुत ही अच्छे तरीके से पेपर हुआ, जो अन्य राज्यों में हुआ। परंतु राजस्थान में कुछ मामले पाए गए, जो राजस्थान में इस तरह के मामले पाए गए, उनकी अच्छे तरीके से तहकीकात की जाएगी, छानबीन की जाएगी। जो भी दोषी हैं, जो भी आगे कार्यवाही होगी, हम वो कार्यवाही करेंगे दोस्तों। और अब शायद ये पेपर भी रद्द हो चुका है दोस्तों। अब अभी की अपडेट है दोस्तों। आज है 12 मई है शायद, आज 12 मई। तो आज 12 मई को ये पेपर रद्द हो चुका है। नीट का जो पेपर हुआ था, ये पेपर अब रद्द हो चुका है दोस्तों। बहुत ही लोग, बच्चे सालों साल, उम्मीदवार कैंडिडेट सालों साल मेहनत करते हैं, और उनको फल क्या मिलता है? बहुत हाई कट ऑफ जाती है। जो मेहनती छात्र होते हैं उनका हक छीना जा रहा है। क्यों सरकार ऐसे मामलों पर अच्छे तरीके से, सख्ती से कार्यवाही नहीं करती? सख्ती से कानून क्यों नहीं बनाती?
आपको देखने को मिल रहा है कि एसएससी जीडी की बात कर ले, मैंने कल वीडियो बनाई है एसएससी जीडी पर, जिसमें 13-13 लाख में नौकरियां देने की बात की गई है और 13-13 लाख में पेपर सोल्व करवाया जा रहा था। उसके बाद देख लेते हैं यूपीएसआई की कट ऑफ देखो आप, उसके ड्राइवर, दिल्ली पुलिस ड्राइवर की कट ऑफ देखो, और फिर ये नीट का देख लो अब चौथा मामला। इससे पहले एसएससी के विभिन्न पेपरों में ऐसे मामले पाए गए। दोस्तों, क्या ये एक परीक्षा को अच्छे तरीके से करवा नहीं सकते? पेपर लीक मामले इस तरह से बहुत ही युवाओं का भरोसा तोड़ रहे हैं, युवाओं की उम्मीद तोड़ रहे हैं, जो कि सालों से लगे पड़े हैं कि हमारे कहीं ना कहीं हमारा किसी कॉलेज में अच्छा एडमिशन हो जाए, हम डॉक्टरी की पढ़ाई कर सके अच्छे से सरकारी कॉलेज में। उसके बाद देखना है कि लोग बच्चे उम्मीदवार गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद के साथ कर रहे हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत का फल हमें ज़रूर मिलेगा, परंतु उस मेहनत के फल को 15-15 लाख वाले, 13-13 लाख वाले ले जाते हैं, पेपर लीक वाले ले जाते हैं। उनको बैठे बिठाए पेपर मिल जाता है, पहले से ही मार्केट में पेपर आ जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से गरीब बच्चे और मेहनती बच्चों का हक छीना जा रहा है। दोस्तों, इसके लिए आपको आवाज़ उठानी चाहिए। युवाओं की उम्र बढ़ती जा रही है, भर्तियां समय पर नहीं आती है, यदि आती हैं तो लटकी रहती हैं। कभी कोर्ट केस होता है, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कट ऑफ हाई चली जाती है, कभी एज को लेकर के युवा एज को लेकर के आंदोलन करते हैं, कभी एग्ज़ाम को लेने को लेकर के आंदोलन करते हैं, फिर रिज़ल्ट लाने को लेकर के आंदोलन करते हैं। इस तरह का शिक्षा व्यवस्था का हमारा सिस्टम है। गवर्नमेंट जॉब हैं जो, उनका सिस्टम इस तरह से हमारे इंडिया भारत में चल रहा है। दोस्तों, तो आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, अपने हक़ के लिए जागरूक होना चाहिए। दोस्तों, बड़े बड़े टीचर्स को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि हमारा तो छोटा सा प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, आप लोग इसे अपना सपोर्ट दें, क्योंकि आपकी आवाज़ उठा सकें दोस्तों। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, ऐसी ही अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।